ओके गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज का टॉपिक रिलेटेड होने वाला है बायोमेडिकल वेस्ट, जो एनवायरमेंट लॉ में एक छोटा सा चैप्टर है। तो बेसिकली बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है? तो बायोमेडिकल वेस्ट जो होता है, जो हम प्रोडक्शन होता है या हम टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं फॉर ए ह्यूमन बीइंग और ए लिविंग थिंग्स, कोई भी रहने तो मोस्टली हॉस्पिटल में देखा जाए हम लोग इंजेक्शंस यूज़ करते हैं, ग्लव्स यूज़ करते हैं, टेस्टिंग के लिए करते हैं, जो भी चीज़ जो ब्लड ब्लड टेस्टिंग के लिए होता है, ऑपरेशन के लिए जो भी चीज़ यूज़ होती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं वो बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर आती है। तो वो बायोमेडिकल वेस्ट, तो ये एक्स्ट्रा मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ कि बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर बहुत दो चीज़ें आती है। एक जो रहती है डिस्पोजेबल, और जो होती है रीयूजेबल। जो रीयूजेबल चीज़ें रहती है, जो भी ऑपरेट करने के लिए और ह्यूमन ऑपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, तो CSHD से थ्रू स्टेरल किया जाता है। तो स्टेरल होने के बाद वो रीयूज कर सकते हैं हम दूसरी चीज़ों के ऊपर, जैसे मेटल की चीज़ें रहती है, कटिंग चीज़ें या ऐसे बहुत सारी ऑपरेटिंग चीज़ें वो रीयूज कर सकते हैं हम लोग। और कोई कोई चीज़ें रहते तो मोस्टली मास इंजेक्शन नीडल्स। ओके, तो ये जो आईवी के रिलेटेड थिंग रहता है वो एक बार यूज़ करने के बाद उसको डिस्पोज किया जाता है। इसको वापस स्टेरलाइज नहीं कर सकते, किया नहीं जा सकता, तो इसे डिस्पोज करना पड़ता है। तो हम देखा जाए तो यार बायोमेडिकल वेस्ट जो होते हैं उन्हें हॉस्पिटल्स में, खास करके हॉस्पिटल्स में सेग्रीगेट किया जाता है एज पर द कोड ऑफ द पीपल्स एंड। तो बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स एनवायरमेंटल लॉ में तो उसमें शेड्यूल 1 में सब चीज़ें दी हुई है कि क्या क्या है। तो उसमें आगे बोला है कि ट्रीटमेंट किया कैसा जा सकता है बायोमेडिकल वेस्ट का। तो मोस्टली पहला सेग्रीगेट करना रहता है वेस्ट। जो भी बायोमेडिकल वेस्ट रहता है वो किसी के साथ भी मिक्स नहीं करना चाहिए। जो हमारे ड्राई वेस्ट होता है या वेट वेस्ट होता है, तो उससे मिक्स नहीं किया जाता, वो सेपरेटली रखा जाता है। और जो भी बायोमेडिकल वेस्ट होता है ना, उसको प्रॉपर एक स्टिकर्स किया जाता है, जो बायोमेडिकल वेस्ट का ये लोगो है। उससे समझ में आता है कि ये जो भी वेस्ट है वो बायोमेडिकल वेस्ट है, उसको स्टिकर करना ही पड़ता है। हॉस्पिटल में हम लोग करते ही करते हैं। ओके, तो सेकेंड थिंग है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट। तो ट्रांसपोर्ट किया कैसा जा सकता है उसे। ओके, तो ट्रांसपोर्ट के लिए ऑथराइज ट्रांसपोर्ट है हमारी BMC। वो ही वो चीज़ें हैंडल कर सकती है, ट्रांसपोर्ट कर सकती है वेस्ट का इधर और डिस्पोज करने के लिए। तो ऑथराइज पर्सन ही ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, बायोमेडिक वेस्ट को ही भी ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता बायोमेडिक। फिर उसका एक पीरियड दिया है। ओके, तो ये कितने पीरियड के अंदर बायोमेडिकल वेस्ट ट्रांसफ़र होना चाहिए। तो उसके लिए 48 आवर्स है, 48 आवर्स के अंदर वो चीज़ें ट्रांसफ़र होनी चाहिए। इफ़ नहीं हुई तो जो ऑथराइज पर्सन है उसको ऐसे रीज़न देना चाहिए कि हाँ भाई, ये 48 आवर्स के ऊपर रखने से कोई इंसान के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं होने पाया, वो गारंटी देनी चाहिए। तो ही उसे हम 48 आवर्स के ऊपर रख सकते हैं, नहीं तो नहीं। ओके, फोर्थ पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनिसिपल बॉडी। ओके, तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक म्यूनिसिपैलिटी की, हाँ, टू सेग्रीगेट, ये सब डिस्पोज करने की, हॉस्पिटल से बोलते हैं ना वेस्ट कलेक्ट करने की, नर्सिंग होम से वेस्ट कलेक्ट करने की, जो डॉग्स एनिमल्स की जो हॉस्पिटल उधर से वेस्ट कलेक्ट करने की, म्यूनसिपैलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, इसके बाद है कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए एडवाइजरी कमेटी। हर एक स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में कॉन्स्टिट्यूशन एक एडवाइजरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी चाहिए। ओके, तो इसमें कौन कौन लोग रह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ओके, एडवाइजरी कमेटी में। तो मोस्टली यहाँ पे एडवाइजरी कमेटी में ना जो एक्सपर्ट रहते हैं मेडिकल के फील्ड के, हेल्थ, एनिमल हस्बेंड्री के, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट के, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर रिलेटेड, मतलब इसमें बहुत बड़े एक्सपर्ट रहते हैं जो एडवाइस दे सके गवर्नमेंट को या स्टेट को कि भाई ये चीज़ें करनी चाहिए, ऐसी ऐसी चीज़ें करनी चाहिए। और उसमें भी एक आता है एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस शैल कंस्टिट्यूट। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस शैल कंस्टिट्यूट एडवाइजरी कमेटी। ओके, इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट, इंक्लूडिंग हॉस्पिटल, ये सब जो नर्सिंग होम, क्लिनिक, अभी ये डिफेंस में जो भी
फोर्स रहती है, डिफेंस रहने और यहाँ पे भी हॉस्पिटल्स रहते हैं, ये सभी चीज़ें रहती है, तो वहाँ पे भी कमिट एक एडवाइजरी कमिटी का कमिट करनी चाहिए, सो दैट वो प्रॉपरली मेंटेन कर सके। क्योंकि देखो यार, आपने बीआरसी देखा है, बीआरसी एक अलग सी एरिया है, वहाँ पे खुद के हॉस्पिटल्स है, ओके, खुद की नर्सिंग होम है, खुद के स्कूल है, तो ये सब चीज़ें के लिए ना अभी सेम ऐसे डिफेंस है, डिफेंस का अलग हॉस्पिटल रहता है, तो वहाँ पे वो सब अलग रहता है, तो उसके लिए भी अलग सी एडवाइजरी कमेटी कमिट करनी चाहिए। तो उसमें कौन कौन लोग रह सकते हैं, ठीक है, तो उसमें दिया है देखो, एडिशनल जनरल ऑफ ए आर्म फोर्स ऑफ मेडिकल सर्विसेज, वो चेयरमैन रहेगा बंदा, ओके। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी सेक्रेटरी टू बी नॉमिनेटेड बाय द मिनिस्ट्री, तो ये मेंबर रहेगा। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी सेक्रेटरी नॉमिनेटेड बाय द मिनिस्ट्री, ये भी एक मेंबर रहेगा। और तीसरा मेंबर, मतलब एक चेयरमैन और 3 मेंबर, और ये लास्ट मेंबर रहेगा ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए इंडियन सोसाइटी ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट पुणे, वो एक मेंबर है। तो ऐसे 4 पर्सन रहेंगे, एक चेयरमैन और 3 मेंबर, और ये किस में, एडवाइजरी कमेटी कंसिस्ट इन आर्म फोर्स इसमें, okay? तो ये सब चीज़ें हैं। तो यही छोटा सा टॉपिक था बायोमेडिकल वेस्ट के रिलेटेड, एनवायरमेंट लॉ के रिलेटेड।